अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। ये सर्वे जन सिद्ध सूर्णुगतास ते पाठकाः साधवा सुत्या योगी जनेश पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम, मुक्ति श्री नगराधिनाथ जनपद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभतयो ये चक्रिणो द्वादश, ये विष्णु प्रतिविष्णुराङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिशास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। दिव्यष्टौ च जयादिका विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रदशाधिपासितुरा दिक्कन्निकाश्चाष्टधा दिक्पाला दश चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थं कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराशयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि, निर्वाणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकम स्तोत्र। आइए भगवान का अभिषेक आज की पंगल मेला में प्रातःकाल प्रारंभ करते हैं। श्रेय पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प गारुडमणिर भव्यौग चिंतामणि अक्षरांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो, श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत्रयी का। हाथों में कलश उठाएंगे। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि स्वाहा। जलाभिषेक इसके उपरांत करेंगे प्रारंभ भगवान का। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर भृत निरझरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुणवद मैं जल से तुम्हारा। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन सके सदृश हो। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस शर्करा रसाभिषेक तत्काल पेले कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सब त्रैलोक्य स्वामिनो
ईक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टिकारी ये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जलेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम जिम शिम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए दूध से अभिषेक करेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम जिम शिम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कही नवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दही से अभिषेक जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या क्षीरोदीपय हुआ बस बर्फ समही अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेक ऐ लालवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए चतुष्कोण तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित त्रिकोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसा नमोरते भगवते मंगलतुकरणाय कोण कल जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कुशनमहि उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की जय जय हो आदि प्रभु जय 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 हो आदि प्रभु जय जय जय। मैं तो आरती मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की। ओम ह्रीं क्रों समस निराजन द्रव्य निराजनम करोमि दुरितमस्माकम अवरुद्ध भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय करके गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चलिए आइए अब
शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास पूर्ण हो चुका है और पूरे एक माह तक हम लोगों ने ज्येष्ठ मास में भगवान का उस पवित्र माटी की कलशी से, कलश से प्रतिदिन विशेष ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक हमने प्रतिदिन किया। और अब आज से शांति धारा, आज आषाढ़ मास हम सबके बीच में है और अब प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षांश दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वोग सर्वनाशनाय, सर्व पर कच्छुद्रोपद विनाशनाय, सर्व शाम डाव विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां ह्रास्याउ नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज सर्व संघस्य, गणनिपम कार्यकाशी ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य, प्रज्ञाशमनी आर्यकाशी चंद्रनाथ मातु, पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, सर्वभक्तानां सर्वपूज्यानां संघपति श्री अनिल कुमार जैन, प्रीति विहार दिल्ली सर्व परिवारस्य सर्व भक्तानां, यहाँ पर शांति धारा करने वाले श्री सुभाष जैन, सुषमा जैन, ब्रह्मचारी मंजू जैन, अनिका जैन आदि सर्व परिवारस्य, श्रीमती मंगला जैन साहू जालना जम्मू दिवसनापुर सर्व परिवारस्य, सर्व ज्ञान अमरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनामन कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, त्राय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी, मानम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वस्नेहम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वरूपभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, युद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसागर नदीजलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वजलोदर भगंत कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनिग्डादिबंधनमयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववायम दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्रयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, क्रिया दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, क्रिया दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, क्रिया दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वदान विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, वाशुचरणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, वंद्रडाग्निशाग्नियादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वव्यापारणिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वराजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वचारभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसाम्प्रदायिक विदेशम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोमयाधिम चिंचिंदी सर्वारोध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायशः चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वपापम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वप्रतिभायम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वकुरुग्रभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाप्नत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता दायक सार्वम धर्म साम्राज्य नायक महती महावीर सन्मति विराति वीर वर्धमान नाम अलंकर शिमावड़ी शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं रमाद्य नमाद्य जमुदीपे मेरुर दक्षिभागे भरतक्षेत्रारखंडे भारत देशे अयोध्याति क्षेत्रे वीन निवास 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे आज तृतीया तिथौ मंगलवासरे नित्यपूजवासरे विधिमाना इयं शांति धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पूरे ग्राम में सर्व मुनियारिकार शावक शाविका नाम चतुर्संघस्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज सर्व संघस्य गणिपम कार्यकशी ज्ञानमती माधु सर्व संघस्य यहाँ शांति धारा करने वाले श्री विमल जैन, कपिल जैन, टुंडला फिरोजाबाद सर्व परिवारस्य, श्री विनय जैन फिरोजाबाद सर्व परिवारस्य, श्री रितेश जैन, हर्षल जैन भांडुप मुंबई सर्व परिवारस्य, सर्वभक्तानां सर्वपूज्यानां श्री संघपति श्री अनिल कुमार जैन सर्व परिवारस्य दिल्ली प्रीतिविहार दिल्ली, श्री संजय जैन, रेखा जैन, अजय जैन दीवान सूरत सर्व परिवारस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशतीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जने सर सुभिक्षम गुरु गुरु मनस्समाधिम गुरु गुरु धर्म शुक्ल ध्यानम गुरु गुरु सुव्यशः गुरु गुरु सौभाग्यम गुरु गुरु अभिमतम गुरु गुरु पुण्यम गुरु गुरु विद्याम गुरु गुरु आरोग्यम गुरु गुरु श्रेयः गुरु गुरु सौहार्दम गुरु गुरु सर्वारिषग्रादीन अनुकूल अनुकूल खाते खाते आयुर्द्रागदा के शोकम साध सदै। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय
सर्वद शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंध जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांति धारम करोमिति स्वाहा चतुर्संगस्य मम च आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज गणिपम श्री ज्ञानवती मातु सर्वसंगस्य प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रनाथी मातु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व शांतिधारा करता श्री विनय जैन फिरोजाबाद सर परिवार से विमल जैन कपिल जैन टुंडला फिरोजाबाद सर परिवार से श्री रितेश जैन इंजीनियर रितेश जैन हर्षल जैन भांडुप मुंबई सर परिवार से सर्वभक्तानां सर्वपूज्यानां सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलवं च विघ्न निवारणं च कार्यसिद्धिं च कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः उदकचन्दन तम्दुलपुष्पिकैः चरसुदीपसुधूपफलार्घकैः धवलमङ्गलगान रवाकुले जिनगृहे जिननाथमहं यजे ॐ ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत तार मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं में मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो ह्याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम निम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। यहाँ पर जन्म लेने वाले ओम ह्रीं श्री अजितनाथ तीर्थंकर श्री अभिंद्रनाथ तीर्थंकर श्री सुमित्रनाथ तीर्थंकर श्री अनंतनाथ तीर्थंकर के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं विश्वादि विरांतान चतुर्विंशति तीर्थंकर रूपनमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए आचार्यों के प्रति सदीवी सवी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन वीर सिंधु शिव धर्म अजित श्रेयान सब अभिनंदन को नमन अनेकांत सागराचार्य सप्तम सूरीश्वर को वंदन सब आचार्यों के श्री चरणों में मैं अर्घ करूं अर्पण। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर आदि समस्त परंपराचार्योभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पिच्ची कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारुचंद्रिका गणिपम कारिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रनाथी माता के चरणों में नर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माताजी वंदामी वंदामी। प्रतिदिन की भांति ये भगवान का अभिषेक यहाँ पर संपन्न हुआ। बंधुओं, हम सब उस भूमि से आपके बीच में प्रतिदिन आ रहे हैं जो भूमि हमारे देश के लिए, समाज के लिए, दिगंबर जैन धर्म के लिए एक शाश्वत तीर्थभूमि है। भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, ऐसी महातीर्थ अयोध्या जहाँ भी भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ और पूज्य गणिपम श्री ज्ञानमती माता जी जिनकी दृष्टि से इस क्षेत्र का एक नया कायाकल्प हम सबके सामने है, ऐसी दिव्य दृष्टिधारी पूज्य माता जी यहाँ पर हम सब के बीच में अयोध्या में सत्संग विराजमान है और उनका चातुर्मास भी इस बार इस अयोध्या तीर्थ भूमि पर ही संपन्न हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि माता जी के जीवन में भी यह अयोध्या तीर्थ भूमि बहुत नए प्रसंगों को लेकर आएगी और माता जी से भी इस अयोध्या तीर्थ भूमि को बहुत सारे नए प्रसंग प्राप्त होंगे। तो ऐसे चातुर्मास काल में आप सब लोग भी पूज्य माता जी के दर्शन के लिए अपना प्रोग्राम अभी से निर्धारित करें और अभी से टिकट्स कराएं और चातुर्मास काल में माता जी के दर्शन के लिए 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर माता जी के सानिध्य में 10 दिन तक बहुत भव्य विधान पूजन अनुष्ठान के लिए आएँ। और 2 जुलाई को पूज्य माता जी के चातुर्मास का स्थापना दिवस है और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है।
तो ये सूचना आपको पहले से ही है, प्राथमिक सूचना। 2 जुलाई को चातुर्मास स्थापना और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, दोनों दिन ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्तों के लिए, पूज्य माता जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तों के लिए। तो आप लोग 1 जुलाई को आने का प्रोग्राम, टिकट्स बनाएं और 2 जुलाई और 3 जुलाई के प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल हों। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा, मंगल भावना। सभी को जय जिनेन्द्र। और अब पूज्य माता जी हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। हम और आप वर्तमान में यहाँ विराजमान हुए जो 30-24 के भगवंत हैं, उनको सबका नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं विश्वादिविरांतेभ्यो 34 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्व आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। अध्यात्म अनादि परंपरा चली आ रही है। श्री गौतम स्वामी के शब्दों में मम मंगलम अरहंताय सिद्धाय विद्याय तवय तवस्य, उसमें श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि तप और तपस्वी भी हमारा मंगल करें। यहाँ तप से 12 प्रकार के तप हैं, अनशन नवोधर्य आदि। उन्हीं में अनेकों प्रकार के व्रत, अनादि निधन और शादी, ऐसे अनेकों प्रकार के व्रत माने गए हैं। बहुत से व्रत हैं जो अनादि हैं, पर्व अनादि हैं और व्रत भी अनादि हैं, और बहुत से शादी हैं। उदाहरण के लिए अभी आप नंदीश्वर पर्व आ रहा है आषाढ़ शुक्ला में, वर्ष में 3 बार आता है, आषाढ़ फाल्गुन, आषाढ़ कार्तिक और फाल्गुन। 3 महीने के अष्टानिक पर्व में नंदीश्वर पर्व आता है। यह अनादि है, अनादि अनंत है, शांत। और इसमें एक दिन पहले से नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत आते हैं। सप्तमी से पूर्णिमा तक 9 दिन के ये शादी हैं, आप ध्यान में रखें। ऐसे ही एक है कमल जिनालय व्रत, ये भी भले ही शादी है लेकिन अनादि निधन तो कमल हैं। इनके उपलक्ष्य में, इनके जिन मंदिरों को लेकर के कमलों का व्रत नहीं है, कमल में जो जिनालय हैं, जिन मंदिर हैं, जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएँ आकृति में अनादि निधन, उनका व्रत है। ऐसे ही ये कमल जिनालय व्रत, ये 35 व्रत हैं। आपको हम इसके ओर थोड़ा सा ले चलेंगे संक्षेप में, जैन भूगोल की ओर। इस जम्बू द्वीप में जहाँ पर हम और आप रह रहे हैं, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, तो जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल है और 7 क्षेत्र हैं। ध्यान रखें आप। संक्षेप में तत्वार सूत्र की 3 अध्याय पर चलेंगे। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 कुलाचल हैं और इनके निमित्त से हुए 6 क्षेत्र हैं। 7 भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। आप लोग नोट करें, तत्वार सूत्र की 3 अध्याय का अध्ययन करें। 6 कुलाचल जम्बू द्वीप में और 7 क्षेत्र। तो कुलाचलों पर पद्म, महापद्म, पद्म, महापद्म, तिगिंज, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक, ऐसे सरोवर हैं।
सरोवर यानी अनादि निधन, तालाब, सरोवर, ये अनादि निधन है। इनमें कमल पृथ्वी का एक है जो अनादि निधन है। अनादि निधन पृथ्वी का एक कमल है, खिले हुए के समान, पुष्प के समान बहुत सुंदर है। और उनमें कमल की कर्णिकाओं पर बहुत बड़े बड़े कमल हैं, पृथ्वी का एक रत्नमयी, और इनकी कमल की कर्णिकाओं पर बड़े बड़े भवन हैं। उनमें क्रमशः जम्बूद्वीप में 6 देवियाँ रहती हैं जो तीर्थंकर भगवती की माता की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए आती हैं। 15 महीने तक माता के आंगन में रत्न वृष्टि होती है। आपने कल रत्न वृष्टि देखी है। श्री धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियाँ भी तीर्थंकर माता की सेवा, तो क्या माता कोई अस्वस्थ नहीं रहती हैं? माता पूर्ण स्वस्थ रहती हैं, लेकिन अपनी भक्ति, अपना भक्ति और नियोग प्रदर्शित करते हुए वो देवियाँ आती हैं। उन कमलों से ये देवियाँ व्यंतर 4 प्रकार के देव हैं, उनसे संबंधित देवियाँ हैं। और ये देवियाँ वहाँ रहती हैं और वहाँ कमलों से अपने परिवार सहित आकर माता की सेवाएं करती हैं। तो हम आपको ले चलेंगे। पहले जम्बूद्वीप में कितने कमल हैं? जम्बूद्वीप में 6 सरोवरों में पद्म, महापद्म, तिगंत, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक, इनमें कमलों की संख्या मैं आपको आज बताऊं और कल आगे ले चलूँगी। हिमवन पर्वत पर 1,40,116 कमल हैं। इसमें मुख्य एक कमल है जिसमें श्रीदेवी रहती है, और बाकी कमलों में कर्णिका पर श्रीदेवी के परिवार देवियाँ रहती हैं। 1,40,115 परिवार देवियाँ रहती हैं। और सब 4 प्रकार के निकाय की देवों में व्यंतर देवियाँ हैं, और ये सब देवियाँ माता की सेवा के लिए आती हैं। महापद्म सरोवर पर दूने कमल हैं, वो सरोवर भी दूना है। 2,80,232 कमल हैं। धरती देवी के यानी तिगिंज सरोवर में 5,60,464 कमल हैं। पुनश्च आगे पद्म, महापद्म, तिगिंज के बाद केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक में वापस जो की त्यों हो जाते हैं। तो केसरी सरोवर पर 5,60,464 कमल, महापुंडरीक पर 2,80,232 और पुंडरीक पर 1,40,116। कुल जम्बूद्वीप के इन 6 कमलों के सरोवरों में रहने वाले जो कमल हैं उनकी संख्या 19,61,624 हो गई। पुनश्च जम्बूद्वीप में जो 14 नदियां हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताशा, हरित, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, ये 14 नदियाँ अनादि निधन हैं। वर्तमान में हमें और आपको उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखें। ये गंगा, सिंधु नदियाँ कृत्रिम है जो यहाँ हैं, यह कृत्रिम नदियाँ। तो इनमें जो है सीता और सीतोदा में भी 10-10 सरोवर हैं, और उनमें कमलों की संख्या भी 1,40,116 है। तो उसको गुणित किया तो उन 20 सीता सीतोदा नदियों के 20 सरोवरों के सम्मिलित कमलों की संख्या हो गई 28,02,320 हो गई। कुल कमल जम्बूद्वीप में 47,63,944 हैं। जम्बूद्वीप में इतने कमल, और इन कमलों में सभी में जिन मंदिर हैं। हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि इन कमलों में अकृत्रिम जिन मंदिर बने हुए हैं, सब में श्री देवी के भी कमल में जिन मंदिर है। संक्षेप में यहाँ दिखाने के लिए जो 13 दिव्य रचना में श्री देवी का कमल बना हुआ है,
उसको आप देखेंगे नीचे श्रीदेवी और ऊपर उनके चैत्यालय दिखाया गया है, एक भगवान, लेकिन सब वहाँ 108 जिन प्रतिमाएँ हैं। ये विशेषता है। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप में आप ध्यान में रखेंगे कि 47,63,944 कमल हैं। इन सब कमलों में जिन मंदिर हैं और इन कमल संबंधी व्रत जो हैं, कुल व्रत 6 और सीता चित्रदा नदी के 2 मिलाकर के 8 हो जाते हैं। आगे इनकी संख्या कुल व्रत कमल जिनाले व्रत 35 हैं। हम क्रमशः आपको बताएंगे। आगे पूर्व धात्य खंड में, पश्चिम धात्य खंड में और पूर्व पुष्करार द्वीप में और पश्चिम पुष्करार द्वीप में, वहाँ पर भी ऐसे ही हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, सिकरी, कुलाचल, 14 नदियाँ, 7 क्षेत्र हैं। उनमें जो है कमलों की संख्या दूनी मानी गई है, त्रिलोक प्रणत्य, त्रिलोक सार और त्रिलोक ग्रंथों के अनुसार। इस छोटी सी पुस्तक में मैंने उनको संजोया है और प्रमाण दिए हैं। और इसमें जो है कुल ये कमल जिनाले व्रत कुल 35 किए जाते हैं, जिनमें आप देखेंगे तो ये जो है बहुत बड़ी संख्या निकलती है। हम कल इसमें विस्तार से आपको ले चलेंगे। संपूर्ण कमल 6,19,31,272 ढाई द्वीप के कुल कमल। और सब में जो है विशेषता यह है कि सब में जिन मंदिर हैं, तो इन सब जिन मंदिरों की वंदना, आकृति जिन मंदिरों की वंदना और भक्ति के उपलक्ष्य को लेकर के ही कमल जिनाले व्रत किया जाता है। तो भव्यात्माओं, ये कमलों पर रहने वाली देवियाँ जो आकर के एक बार एक विद्वान ने कह दिया, हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पारस चैनल आदि में सुन रहे थे, हमें सुनाया गया, बताया गया। उन्होंने कह दिया, ये देवियाँ सौधर्मेंद्र स्वर्ग से इन देवियों को लाते हैं माता की सेवा के लिए। आप जैन भूगोल का स्वाध्याय करें, त्रिलोक सार, त्रिलोक प्रणति, लोक विभाग, और मैंने उन्हीं के संक्षेप में सार रूप में लिखा है त्रिलोक भास्कर, जम्बूद्वीप, छोटी आदि पुस्तकें, उन्हीं ग्रंथों के आधार को लेकर मैंने लिखी हैं। उनका आप स्वाध्याय करके पाएंगे कि ये देवियाँ जो है मध्यलोक की हैं। मध्यलोक में इन सरोवरों पर, पर्वतों पर जो सरोवर हैं, सरोवरों में जो कमल हैं, उनमें रहने वाली देवियाँ हैं, स्वर्ग की नहीं है। और सौधर्मिंद की नियोगिनी होने से सौधर्मिंद इनको उनकी आज्ञा और अनुशासन में जो सब रहते हैं देव, बहुत सारे चतुर्निकाय देव, संख्यातों देव सौधर्मिंद की आज्ञा में रहते हैं। तो उनके अनुशासन में रहने वाली चूँकि ये देवियाँ हैं, इनके कमलों में जो आकृति जिन मंदिर, उनको उपलक्ष्य करके व्रत किया जाता है। तो भव्यात्माओं, जम्बूद्वीप में कुल कमल 47,63,944 हो गए। इन सब में आकृतिम जिन मंदिर और सब में जिन प्रतिमाएँ, आकृतिम जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगी। ऐसे उन सभी आकृतिम जिन मंदिर, जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हुए, और आप सबके लिए यही प्रेरणा है कि ऐसे ऐसे व्रतों को भी कर नए नए व्रतों को करके आप लोग जो है आकृतिम जिनालय जिन मंदिर की वंदना और पुण्य का संचय करते हुए और व्रतों के फलों को प्राप्त करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। ऋषभं प्रथमं तीर्थाधिपतिं श्रीनाभिनृपस्य सुतं सुखदं वृषभं युगस्रष्टा आदिजिनं प्रणमामि सदा त्रैलोक्यपतिं मरुदेवी सुतं गुणदिव्ययुतं
साकेत पतिम इंद्रादिनुतम जिन सूर्य समम प्रथमं च जिनं प्रणमामि सदा त्रैलोक्यपतिम। त्रैलोक्यपति भगवान ऋषभदेव इस धरती के प्रथम तीर्थंकर हुए और उनकी भक्ति में तीर्थ के अधिपति के रूप में ये स्तुति की गई। नाभि राजा के पुत्र हुए जो, मरुदेवी के नंदन हुए, युग सृष्टा हुए, धरती पर कर्मभूमि को चलाने वाले, कर्मभूमि की व्यवस्था को बताने वाले, और जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का उदय युग की आदि में हुआ। ऐसे भगवान जिनेंद्र के चरणों में और उनकी जन्मभूमि अयोध्या के कण कण को नमन करते हुए आपको छोटे से स्वाध्याय की ओर ले चलती हूँ। एक प्रश्न हुआ, किसी शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, हे स्वामी, दिन रात चिंतन किसका करना चाहिए? क्योंकि संसारी प्राणी हर वक्त चिंता में आसक्त रहता है, चिंता करता है, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं शरीर में। तो जीव के लिए हितमय क्या है? काहर निष्मनु चिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा, का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। हे भगवान, किसका चिंतन करना चाहिए? कहते हैं कि दिन रात चिंतन करना चाहिए संसार की असारता का, ना कि परिवार का, पत्नी का, पुत्रों का या अपने परिकर का। संसार की असारता, और ये संसार की असारता जान करके ही भारत के ऋषि मुनियों ने दीक्षा धारण की, वैराग्य की ओर अग्रसर हुए। ये वही भूमि है जहां 83 लाख वर्ष पूर्व तक राज्य करते करते महाराजा ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव, उन्होंने नीलांजना नाम की अप्सरा का नृत्य देखा। लोग सोचते थे भगवान खूब नृत्य देखने में आसक्त हैं, लेकिन उसी समय जैसे उसके प्राणों का अंत होता है, कोई जान नहीं पाता, दूसरी अप्सरा प्रकट होती है, भगवान जान लेते हैं अपने अवधिक ज्ञान से, और वे तुरंत विरक्त हो जाते हैं। तो कैसे विरक्त हुए? संसार की असारता को जानकर। कब किस समय किसकी आयु समाप्त हो जाएगी और कौन शरीर को छोड़ करके चला जाएगा, न जाने कितने प्राणियों को रोते बिलखते छोड़कर चला जाएगा, ये पता नहीं है। ऐसी संसार की असारता अनादि काल से हम सब देखते आए और भोगते आए। तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि भव्यात्मन, संसार की असारता का चिंतन करना न च प्रमदा, प्रमोद को उत्पन्न करने वाले स्त्री पुत्र आदि का चिंतन नहीं करना। वह चिंतन नरक निगोद में ले जाने वाला है, और संसार की असारता का चिंतन स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। आगे प्रश्न हुआ, तो संसार में हम रहते हैं तो प्रेमिका किसको बनाएं जिससे हम अच्छे से प्रेम कर सकें? ऐसी प्रेमिका किसको बनाएं? न जाने कितने लोगों का अफेयर चलता है, आई लव यू कहते हैं लोग, और एक दूसरे के साथ जन्म जन्म का प्रेम साथ निभाने की वायदी करते हैं। हे भगवान, मैं संसार में किसको अपनी प्रेमिका बनाऊं? तो उत्तर मिलता है कि
करुणा को अपनी प्रेमिका बनाओ, चतुरता को अपनी प्रेमिका बनाओ और मित्रता को अपनी प्रेमिका बनाओ, जिससे तुम्हारा हित हो जाएगा। किसी प्राणी के ऊपर करुणा किया, मरते को जीवन दान दे दिया, कष्ट वाले जीव को कष्ट से छुटकारा दिला दिया, उसका इलाज कर दिया, उसके घाव पर मलहम पट्टी कर दी, कोटि कोटि दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है। और चतुरता मित्रता को, जो असली मित्र होते हैं वे कभी भी मित्र के साथ धोखा नहीं करते। नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरंती। जो सज्जन होते हैं वे अपने ऊपर यदि किसी ने कोई छोटा सा भी उपकार किया है तो उस उपकार को कभी भूलते नहीं। संसार में आपने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि लोग कहते हैं मैंने उसका इतना उपकार किया और वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये संसार की असारता का चिंतन करने का विषय। तो भव्यात्माओं, एक छोटा सा स्वाध्याय जो मध्याह्न में 3:30 बजे से ही प्रारंभ किया गया। लोग सोचते हैं कि ये आश्रव त्रिभंगी है क्या? अरे भाई, त्रिभंगी माने 3 भेद और आश्रव माने कर्मों का आना। तो कर्मों का जो आना है उसको कहते हैं आश्रव। दिखते नहीं है, मेहमान आता हुआ दिखता है, लेकिन अपनी आत्मा में जो पुद्गल कर्म आ रहे हैं वे दिखते नहीं हैं, लेकिन आकर के चिपक जाते हैं। और उस आश्रव को 3 तरह से देखना, आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति। कल हमने शुरू किया। सैकड़ों लोगों ने आश्रव त्रिभंगी के स्वाध्याय के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। आपको भी कराना है, क्योंकि ये ग्रंथ क्या है? आत्मा की अवगुणों को जानने के लिए दर्पण है। सामने दर्पण रख दो, मुख पर जो कुछ कालिमा है, जहाँ जैसा है सब कुछ दिख जाएगा। ऐसे ही ये दर्पण है। हम सुबह से शाम तक कितने कर्मों को अपने पास बुला रहे हैं और कितने कर्मों को हम बुलाने से रोक सकते हैं। आप मत आना। भाई किसी को फ़ोन कर देते हैं कि आज मेरा ज़रूरी काम है, ज़रूरी मीटिंग है, मुझे कहीं जाना है। मेहमान आते हुए भी फिर रुक जाते हैं कि आप आज मत आना, अगली डेट मिलेगी। ऐसे ही कर्म मित्र बन करके हमारे पास आना चाहते हैं। हमें उनको फ़ोन करना है, हमें उनको बताना है कि अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। अर्थात हम ज्ञानोपयोग में लगे हैं और हमने ज्ञानोपयोग से जो ज्ञान ग्रहण किया है उसके आचरण में लगे हैं। हम कभी आपको फिर से फ़ोन करेंगे। ऐसे आश्रव त्रिभंगी के दर्पण के अंदर अपने को निहारना है। हम दूसरों के दोष देखते देखते बहुत सारा समय हमने बिता दिया, लेकिन अब अपने दोष देखने के लिए और उन दोषों से दूर रहने के लिए या उन दोषों को दूर करने के लिए ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय परम आवश्यक होता है। विक्रम संवत 1300 में हुए एक श्रुत मुनि, उन्होंने हर प्राणी के हित की भावना को मन में रखते हुए सरल ग्रंथ रचा, लेकिन आगम के आलोक को प्राप्त करने के लिए कुंजी जैसा लिख दिया कि भाई पहले कर्म आएंगे, उसके बाद आपके साथ बंधेंगे। आप चाहेंगे तो बंधेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो चले जाएंगे। तो ऐसे ग्रंथ को रच करके उन्होंने सर्वप्रथम मंगलाचरण के अंदर कहा, पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम मोक्षे हम
सुनः भवीय जना। आचार्यगण आपको हमको संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भव्यात्मन। पूज्य ज्ञानमती माता रोज कहती ना, भव्यात्माओं। कई बच्चे कहते हैं कि जैसे टीवी शुरू होता है, उस घर की महिलाएं बताती हैं कि बच्चा आवाज देता, मम्मी आओ आओ, भव्यात्माओं वाली माता जी आ गई। भव्यात्माओं मानी आपके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है। तो जैसे श्रीमान जी कहते हैं, यानी आपके पास लक्ष्मी है और लक्ष्मी का संचय करते हैं। तो भव्यात्माओं कह करके आचार्यों ने संबोधन किया, हे भव्यात्माओं सुना, आप सुनिए। क्या सुनिए? 57 वोच्छी, मैं 57 प्रकार के आश्रव को कहूँगा, तो उसको सुनो। आश्रव कितने हैं? 57। और फिर अगली गाथा के अंदर भेदों को बताया। तो पहली गाथा में मंगलाचरण करते हुए कहा कि सुरेंद्र से पूजित हैं चरण कमल जिनके। भगवान की जन्म लेने से पहले, गर्भ में आने से पहले भी सुरेंद्र सौधर्म इंद्र आकर के पूजा करता है। गर्भ में स्थित भगवान को और गर्भ को धारण करने वाली माता को, उनके पिता को इंद्र पूजा करता है। इस अयोध्या नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाता है। पूज्य ज्ञानमती माता जी कहने लगी कि पूरी अयोध्या की प्रदक्षिणा कैसे लगवाएं श्रावकों को, ये एक विधि हमें सोचनी है। हर क्षण हर पल जिनका चिंतन चलता है केवल अयोध्या की पूज्यता, युगादि तीर्थ, अनादि तीर्थ, आदि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जिसको इंद्रों ने नमन किया, जिसकी प्रदक्षिणा लगाई। आज लोग कहते हैं पंचकोसी परिक्रमा राम मंदिर की लगाएंगे, 11 कोसी परिक्रमा। अरे अयोध्या तो 96 मील की थी, समझे, लगभग 150 मील की, किलोमीटर की अयोध्या नगरी की परिक्रमा इंद्र लगाता था ऐरावत हाथी पर बैठ करके। वही चिंतन करती हैं जो चिंतन कहा कि संसार की असारता का चिंतन करना। तो संसार की असारता का जिन्होंने चिंतन किया, उन भगवान ऋषभ देव का चिंतन करते करते इनका रोम रोम और शरीर का एक एक कण पवित्र हो गया। 70 साल की तपस्या से तो पवित्र हुआ ही है, लेकिन जिनके हृदय के अंदर भगवान विराजते हैं, जिनके शरीर की ऊर्जा को एक वैज्ञानिक ने भी नापा तो 90,022 स्केल में ऊर्जा मिली। बोले आज तक हमने किसी की इतनी ऊर्जा नहीं देखी। एक सज्जन आए तो हमने कहा कि जिनके हृदय में अनंत शक्तिमान भगवान विराजते हैं, तो अगर उनके शरीर की ऊर्जा इतनी हो जाए 90,022 स्केल, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो भव्यात्माओं, आपको स्वाध्याय करना है जो परम तप है और जो एक दर्पण की तरह आपके चेहरे पर लगे, आत्मा के फेस पर लगे, कालिमा को बताएगा कि 57 प्रकार के जो आश्रम हैं, कौन सा मिथ्यात्व हम कर रहे हैं, कौन सी अविरति है, कितनी कषाय हैं और कौन से योग हैं जो अपने ही पास हैं, अपनी तिजोरी के अंदर हैं। कहीं से अपने को लाना नहीं कि कहीं से मिथ्यात्व खरीद के लाना है, कहीं से अविरति खरीद के लाना है, कहीं से कषाय आ जाएगा, कहीं से योग आ जाएगा। नहीं, ये सब अपने पास हैं। बस ज़्यादा समीप करने की भावना करेंगे, कर्मों का आश्रव ज़्यादा हो जाएगा। तो इनके भेद बता दिए कि 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 25 प्रकार की कषाय और 15 प्रकार के योग, ये सब मिलके 57 हो जाते। ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, मोह नींद से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। बस हमारे आचार्यों ने तो यही तो कहा कि हे भव्य प्राणी, अनादिकाल से तू मोह की नींद में सो रहा है, तो अब तुझे जागना है।
इन 57 भेदों को मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि हमने किस प्रकार से कौन से उल्टे श्रद्धान को अपने मन के अंदर बसाए रखा और अनादिकाल से संसार के अंदर भ्रमण करने का मार्ग खोलते रहे। तो ऐसा दर्पण तो आपको भी चाहिए ना। यही दर्पण मिलेगा आपको 3:30 बजे से मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है और आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ आपके यहाँ बिना पुरुषार्थ के अपने आप पहुँच जाएगा निःशुल्क। क्योंकि एक एक ज्ञान दान देने वाले महानुभाव हैं जो सोचते हैं कि हम भी स्वाध्याय करें और लोगों के लिए भी स्वाध्याय का मार्ग सुलभ कराएं। हमारे ऐसे जिनराज जी हैं जो सिविल लाइंस के दिल्ली के, वो कहते हैं माता जी खूब स्वाध्याय कराइए और ग्रंथ मेरी ओर से भेजिए। ऐसा ज्ञान बढ़ता है। अज्ञान की कालिमा आत्मा के ऊपर लगी हुई है। अब दर्पण देखो, और दर्पण देखने से दर्पण थोड़े साफ करेगा, दर्पण साफ नहीं करेगा। दर्पण देख करके आपको स्वयं डिटर्जेंट पाउडर लगाना पड़ेगा। और वह डिटर्जेंट पाउडर क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो हम उसको लगा करके और आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय से आपको आत्मा की कर्मल की सफाई का उपाय बताएंगे। क्योंकि इन शास्त्रों का कहना है, ज्ञानमती माता ने इसका हिंदी में अनुवाद करके हमारे लिए बहुत अच्छा सुलभ करा दिया। एक एक चार्ट हैं, वह चार्ट हम दिखाएंगे आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रव, दूसरे गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रव, सब चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ क्रम क्रम से। और इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। क्योंकि चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला, चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा। केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। आप समय निकाला करिए। सारा दिन तो हम गृहस्थ के कार्यों में रहते हैं, न जाने कितने कर्म इकट्ठे करते हैं, पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं, पता नहीं कैसी चोरी कर लेते हैं, पता नहीं कैसी दृष्टि से हमारे पाप कर्म का बंद हो जाता है। तो क्षण भर के लिए, आधा घंटे के लिए स्वाध्याय करें और ज्ञान की गोष्ठी में सम्मिलित होकर के बड़े बड़े विद्वान हमारे डॉक्टर अनुपम जैन ने कहलाया कि माता जी आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ कब से शुरू हो रहा है। पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय करने की इच्छा हुई। मैं तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आपका वैसे भी ज्ञान खूब अच्छा है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं इस समय और अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाते हैं, देश विदेश में जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर देते हैं। लेकिन उनके हृदय में आया कि मेरी अब रिटायर्ड लाइफ हो रही है, अब मुझे एक दर्पण चाहिए और गुरु से वो दर्पण लेकर के अपने आत्मा की कालिमा को साफ करना है। आप भी चिंतन करना, चिंता मत करना, चिंतन करना संसार की असारता का और कोशिश करना स्वाध्याय के लिए, आचरण में उसको लाने के लिए, आप सबके लिए। अयोध्या की धरती से ये स्वाध्याय जो सुनाया जाता है, जहाँ सम्राट चक्रवर्ती भरत ने आत्मज्ञान को प्राप्त करके और चक्रवर्ती के वैभव को छोड़ करके क्षण मात्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। ऐसे अयोध्या के दर्शन करना, आपको अपने आप आत्मज्ञान आएगा और आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। भव्य आत्माओं, सबके लिए रोज पूज्य माता स्वाध्याय कराती हैं।